नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने नाउन फ्रेजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी और आपने उसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब इस क्लास में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ कलर से बॉक्स बनाए हुए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है, पहले हम जान लें व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिफाइनिंग अ नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? शब्दों का वो समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को परिभाषित करता है या उसकी विशेषता बतलाता है। और ख़ास बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीचे अगर आप देखें मैंने नोट लिखा हुआ है और इस नोट में मैंने लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव फ्रेज गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन विच प्लस नाउन आएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन आएगा क्वेश्चन वर्ड के साथ। टू और फॉर विच प्लस नाउन आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ आएगा। हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ एक क्वेश्चन में नाउन या प्रोनाउन कोई एक चीज़ आएगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं वाई विच प्लस नाउन, व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन और टू और फॉर विच प्लस नाउन केवल है। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज को और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है, इसको पहले अच्छी तरह एक बार पुनः समझ लें कि ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम ही क्या है, नाउन या प्रोनाउन को परिभाषित करना, उसके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। एक शब्द विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और एक से ज़्यादा शब्दों का समूह अगर उस नाउन पे आधारित प्रश्न ये जो नीचे बताए हैं अगर वो प्रश्न उठाने पर उसका उत्तर के रूप में आता है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। पिछली कक्षा में हमने यही उदाहरण लिया था, आई गेव द यमी डिश टू द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर। अब हम यही वहाँ पे हमने ये द यमी डिश देखा था कि गेव क्वेश्चन पे उठाया गया था प्रश्न, इसलिए उसका आंसर था, तो इसलिए व्हाट प्रश्न उठा था और उस पर आंसर ये था, इसलिए नाउन फ्रेज था। लेकिन यदि अब हम यहाँ आते हैं टू द मैन, यमी डिश दिया, किसको दिया? आदमी को। किस आदमी को? अगर हम अब आदमी को आता है, यहाँ क्वेश्चन होता है विच मैन और उसका जवाब है सिटिंग इन द कॉर्नर। आप ये देखेंगे कि ग्रीन बॉक्स में जो मैंने ग्रीन लाइन से बॉक्स बनाए हुए वहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठेंगे और वो सब नाउन है। उन नाउन पे वो क्वेश्चन उठेंगे और जवाब के रूप में जो आएगा वो रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, वो उसका उत्तर है। अब विच मैन इसका आंसर है सिटिंग इन द कॉर्नर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ विच मैन और इसका जवाब ये है, आंसर जो है वो सिटिंग इन द कॉर्नर। तो सिटिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा क्योंकि उस मैन को डिफाइन कर रहा है। दूसरा, ही ब्रॉट अ चेयर फॉर द मैन। हमने पिछली बार भी इसको देखा था। अब उसी में से हमने ये देखा विद सीवियर इंजरीज। हमने वहाँ फॉर द इंज्योर्ड मैन लिखा था, तो इंज्योर्ड मैन जो फॉर द इंज्योर्ड मैन जो क्या है, चेयर फॉर, तो किसके लिए लाया? वो फॉर प्रपोजिशन जो है तो उसका उत्तर नाउन फ्रेज था। लेकिन अब जब हमने ऐसे लिखा उसको तो हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे आता है फॉर विच मैन। ये फॉर का जवाब ब्रॉट अ चेयर, चेयर लाया, लाया किसके लिए लाया? फॉर द मैन। तो फॉर हुम का जवाब है, तो ये द मैन क्या है, वहाँ पर जो इंज्योर्ड मैन था वो नाउन फ्रेज हो गया था। लेकिन यहाँ इस नाउन के ऊपर प्रश्न उठा है विच, तो ये विद सीवियर इंजरीज जो लिखा है उसका आंसर है। तो विद सीवियर इंजरीज ये जो क्या हो गया आपका
एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि वो उस पर्सन को, उस मैन को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, द मैन ऑन 2 crutches केम इनटू द कोर्ट रूम। द मैन, विच मैन, कौन सा आदमी, ऑन 2 crutches, क्रचेस अर्थात बैसाखी, 2 बैसाखियों पर था, वो कोर्ट रूम में आया। तो विच मैन का जवाब है ऑन 2 crutches। आप यहाँ पे एक गौर से देखें, मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पर भी कॉमा लगाया हुआ और यहाँ पर भी कॉमा लगाया हुआ है। ये क्या होता है, कॉमा ऐसे एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं या क्लॉजेस होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, और उसको डिफाइन करने की वजह वो सीधे उसके बारे में एडिशनल या इंटीग्रल पार्ट ना हो के एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब वो सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। अगर हम यहाँ से उठा दें तब भी, हटा दें इस चीज़ को तब भी वो आंसर को सेंटेंस बन जाता है। ये मतलब वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए हम इस ऐसे क्लॉज और ऐसे फ्रेज के आगे और पीछे कॉमा लगाते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस का हिस्सा नहीं होता। इसके बाद अगला हम देख रहे हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, हम देख रहे हैं ही इज़, व्हाट इज़ मैन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का जवाब हो गया, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस तरह का आदमी। अब यहाँ विच मैन नहीं है, आ रहा है कौन सा आदमी नहीं है, ये कौन से आदमी की बात नहीं हो रही, उस आदमी की क्वालिटी बतला रहा है कि वो वेल्दी मैन, जो हमने लिखा ही इज़ अ वेल्दी मैन, पिछले उसमें लिखा था अ वेल्दी मैन, व्हाट का जवाब था व्हाट इज़ ही अ वेल्दी मैन, ही इज़ अ वेल्दी मैन, तो वो नाउन फ्रेज था। लेकिन अगर हम उसको ऐसा लिखेंगे ही इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ, तो पहले उस व्हाट का जवाब अ मैन हो गया, और ऑफ वेल्थ जो है उसको, उस मैन को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये व्हाट काइंड ऑफ मैन, अ मैन ऑफ वेल्थ। तो ये आंसर जो है अ मैन ऑफ वेल्थ, जो पूरा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, या ऑफ वेल्थ भी लिखते हैं तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि वो मैन को ही डिफाइन कर रहा है। अब उसके बाद अगला हम देखते हैं, ही इज़ टू पुअर टू पे द फीस। हाउ इज़ ही, यहाँ प्रश्न व्हाट काइंड ऑफ नहीं, हाउ का प्रश्न बन रहा है। हमने जैसे पहले ही भी दोस्तों हमारे फर्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच और आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और फिर उसके बाद मैंने जो मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच में बार बार इन्हीं कुछ प्रश्न किस पे उठते हैं, कैसे उठते हैं, और कैसे हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब की पहचान करते हैं, ठीक वही चीज़ क्लॉज पे, ठीक वही प्रश्न हमारे क्या होते हैं, ये फ्रेजेस पे उठते हैं। अगर उन्हीं चीज़ को वो, जैसे व्हाट का प्रश्न नाउन को ज़्यादातर बदला है, नाउन फ्रेज का उत्तर होता है, लेकिन वो क्वेश्चन किस पे, वर्ब पे उठता है। यहाँ अगर नाउन पे प्रश्न उठता है, और वो नाउन पे अगर प्रश्न उठते हैं या प्रोनाउन पे, वो ज़्यादातर क्या होता है, विच, व्हाट काइंड ऑफ या हाउ। तो इस तरह के प्रश्न जो नाउन पे उठते हैं और उसके जवाब के रूप में जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, या फिर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंजंक्शन के साथ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ है, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ आएगा तो फिर वो क्लॉज बन जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो हाउ इज़ ही टू पुअर, कैसा है, टू पुअर, बहुत गरीब है, तो ये आंसर उसका है। तो टू पुअर जो है यहाँ आपके एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। ही इज़ सो पुअर, हाउ इज़ ही सो पुअर, वो यहाँ भी वही काम कर रहा है, तो ये सो पुअर भी एडजेक्टिव। वेरी पुअर, प्रीटी गर्ल, इस टाइप के कुछ हैं। क्वाइट पुअर, ये वर्ड जो हैं एडवर्ब वाले जो इनके साथ लगते हैं, तो वो सारे एडवर्ब प्लस ये एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज को तैयार करते हैं। इसके पश्चात द पुलिस फाउंड द नाइफ स्मियर्ड विद ब्लड। द पुलिस फाउंड, पुलिस को मिला, क्या मिला, द नाइफ, तो ये नाउन हो गया क्योंकि व्हाट का जवाब है, लेकिन
व्हाट काइंड, विच नाइफ, कौन सा नाइफ, तो स्मीयर्ड विद ब्लड, जो कि खून से सना हुआ था। अब इसके बाद द मूवी वॉज फुल ऑफ हॉरर सीन्स। हाउ वॉज द मूवी? आंसर है फुल ऑफ हॉरर सीन्स। मूवी कैसी थी? फुल ऑफ हॉरर सीन्स। तो मूवी भी नाउन है, यहाँ पुलिस वो नाइफ नाउन था। तो ये सब हम देख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रेड बॉक्स में लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज में आती हैं। तो कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हम नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को लेके कन्फ्यूज़न में आते हैं। हम एडजेक्टिव को पकड़ते हैं, उन्होंने कहा व्हाट काइंड ऑफ, तो व्हाट काइंड ऑफ मैन या कुछ है, तो वही व्हाट काइंड ऑफ के साथ नाउन आएगा, तब वो अगर तो अब उसका आंसर जवाब होगा तो वो फ्रेज क्या है? नाउन एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो इस चीज़ को देख लें कि क्वेश्चन नाउन फ्रेज के लिए हम वर्ब पे रेज करते हैं और वर्ब पे या ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन पे रेज करते हैं, क्योंकि नाउन जो होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रीपोजिशन या वर्ब का होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो उठेगा वो नाउन पे उठेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करना। अगर उस पर प्रश्न उठेगा और उसके जवाब में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अब कुछ और फीचर्स हम देखें यहाँ पर, तो वो हमें सामने आते हैं, जो इसके पूरे करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एडजेक्टिव फ्रेजेस का कुछ स्ट्रक्चर हम देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे पार्टिसिपल आया, जैसे पहले जो हमने नीचे होता पार्टिसिपल प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये फर्स्ट और सेवेंथ सेंटेंस में ये सिटिंग जो है पार्टिसिपल आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा कहलाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो क्या है? आपका जो V3 फॉर्म, जिसको हम वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वो आपके क्या कहलाते हैं? दो तरह के पार्टिसिपल्स हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और फर्स्ट फॉर्म जो है प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में सिटिंग इन द कॉर्नर, पार्टिसिपल है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है। इसी तरह उसमें हमने वो लिखा 7 नंबर का सेंटेंस क्या है? द नाइफ स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्मीयर वर्ड का, और उसके साथ ये विद प्रीपोजिशन है, फिर प्लस ब्लड है। इस तरह से ये तीनों ने मिलकर क्या है? आपका ये स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ये दोनों ही प्रश्न क्या है हम देखेंगे फर्स्ट से, वो विच का आंसर है। विच नाइफ स्मीयर्ड विद ब्लड, द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, विच मैन सिटिंग इन द कॉर्नर। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हम यहाँ पर देखते हैं प्रीपोजिशन ऑन, फिर ये टू, क्रैचेस, तो ये या विद सीवियर इंजरीज, तो विद फिर बाद में एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है, और हमने यहाँ पर क्या है? नाउन भी लिखा हुआ है। तो विद प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव ये है सेकंड नंबर के सेंटेंस में, और नाउन ये है। तो सेकंड और ऑन टू क्रचेस, तो यहाँ प्रीपोजिशन प्लस यहाँ एडजेक्टिव है, टू और क्रचेस नाउन है। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर भी विच क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हाउ क्वेश्चन का आंसर जो फिफ्थ और सिक्स्थ सेंटेंस में है। और फिर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये अ मैन ऑफ वेल्थ, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये जो है व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देता है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये तीनों प्रश्न हैं और उनका जो फ्रेजल स्ट्रक्चर होता है, एडजेक्टिव फ्रेजल स्ट्रक्चर वो किस तरह का होता है, वो हम भली भांति समझ सकते हैं। तो
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे ध्यान से समझिए, तो एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। कन्फ्यूज़न जो होता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का, बहुत बहुत हद तक हमारा 95% से 100% तक आपका ये जो कन्फ्यूज़न है एडजेक्टिव फ्रेज का वो दूर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम वर्ब फ्रेजेस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए हम अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।